हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो सभी के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको रूफ बाइंडिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं। कैसे इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके घर की छत ही घर को गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रख सकती है। यह टेक्नोलॉजी जिस सिद्धांत पर वर्क करती है उसे वेपोरेशन, वाष्पीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इसी सिद्धांत पर घड़े में रखा पानी स्वतः ही ठंडा हो जाता है और पेड़ के नीचे का वातावरण भी इसी सिद्धांत पर ठंडा रहता है। रूफ बाइंडिंग की यह टेक्नोलॉजी छत का टेम्परेचर कितने डिग्री तक कम कर सकती है और एक घड़े में रखे पानी का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि एक सामान्य छत और एक रूफ बाइंडिंग की गई छत के ऊपरी और नीचे की सतह के टेम्परेचर कितने रहते हैं। जैसा कि वीडियो में दोनों छतें आप एक साथ देख रहे हैं। टेम्परेचर मीटर की नोब को टेप से छतों के ऊपरी सतह पर चिपका दिया गया है और दोनों ही छतों के ऊपरी सतह का तापमान इस समय 48 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। इस समय सामान्य तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। और अब आपको इन दोनों छतों के नीचे की सतह का तापमान भी दिखाते हैं। जैसा कि टेम्परेचर मीटर की नोब को छतों के नीचे की सतह पर टेप कर दिया गया है। सामान्य छत के नीचे का टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और दूसरी तरफ रूफ बाइंडिंग की गई छत के नीचे का तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम है। यानी छत सामान्य तापमान से भी ठंडी है। ऐसी छत पर लगा सीलिंग फैन ठंडी हवा देगा और यदि एसी का प्रयोग किया जाए तो एसी की कूलिंग अधिक होगी और बिजली का कंजप्शन 4 से 5 गुना तक कम हो जाएगा। वेपोरेशन यानी वाष्पीकरण का एक उदाहरण आपको और दिखाते हैं और देखेंगे कि घड़े में रखे गए पानी का टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर देना। जैसा कि इस समय आप हमारे पास 3 बर्तन अलग अलग टाइप के देख रहे हैं। एक बाल्टी पानी मेरे पास है जिसमें से बराबर मात्रा में तीनों बर्तनों में पानी रखा जाएगा। इस समय आपको पानी का टेम्परेचर दिखाते हैं और अब से 4 से 5 घंटे के बाद फिर से हम इन बर्तनों के पानी के टेम्परेचर को चेक करके आपको दिखाएंगे और देखेंगे कि कौन से बर्तन में पानी का टेम्परेचर कितना रहता है और यदि कम ज़्यादा रहता है तो उसका कारण भी आपको बताएंगे। टेम्परेचर मीटर में इस समय यदि आप देख रहे हैं तो नॉर्मल वातावरण का जो टेम्परेचर हो रहा है वह 37.8 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। बाल्टी में पानी हमारे पास है, इसका टेम्परेचर भी आपको दिखाते हैं। पानी का टेम्परेचर 31.8 डिग्री सेल्सियस इस समय हो रहा है और इस पानी के 3 मग तीनों बर्तनों में हम डालते हैं। और 3, 4 या 5 घंटे के बाद हम फिर से देखेंगे कि इन बर्तनों में रखे गए पानी का टेम्परेचर कितना होगा। लगभग 5 घंटे हो चुके हैं। पहले हम घड़े में जो पानी है इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। (28.7 डिग्री सेल्सियस पर आकर टेम्परेचर रुक गया है। यानी घड़े के पानी का टेम्परेचर 28.7 डिग्री सेल्सियस है। अब स्टील में रखे हुए बर्तन के पानी का टेम्परेचर भी देख लेते हैं। यानी स्टील में रखे गए पानी का टेम्परेचर 37.7 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। और अब जो हमारे पास प्लास्टिक का बर्तन था उसमें जो हमने पानी रखा था उसका टेम्परेचर भी देख लेते हैं। प्लास्टिक के बर्तन में रखे गए पानी का टेम्परेचर भी 37.7
6 डिग्री ही रहा है। यानी इन दोनों बर्तनों में पानी रखने से उसका टेम्परेचर बढ़ा है और घड़े में पानी का टेम्परेचर डाउन हुआ है। जबकि इस पर कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे, कमेंट करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, परंतु यह सत्य है। और ऐसा क्यों हुआ उसका कारण हम आपको बताते हैं। और यह प्रैक्टिकल मैं आपको क्यों दिखाना चाहता हूँ, इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि आजकल आर्किटेक्चर जो मकान बना रहे हैं उनकी पोजीशन यह है। इसीलिए हमें मकान के अंदर आजकल गर्मी भी ज़्यादा लगती है और सर्दियों के मौसम में सर्दी भी अधिक लगती है। जबकि हम मकान बनाते इसलिए हैं कि गर्मियों के मौसम में गर्मी से बचें और सर्दियों के मौसम में सर्दी के प्रभाव से बचे रहें, जबकि होता उसका उल्टा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जिसको अप्लाई करके आपके मकान की छत आपके मकान को गर्म नहीं करेगी बल्कि उल्टा ठंडा करेगी, जैसे इस मिट्टी के घड़े ने इस पानी को ठंडा कर दिया है। यह मिट्टी का घड़ा इस पानी को ठंडा क्यों करता है? बहुत सिंपल सी, बहुत कॉमन सी एक साइंटिफिक रीज़न है कि यह जो मिट्टी से बना हुआ घड़ा है, इसके अंदर हमने जो पानी रखा है वह पानी धीरे धीरे रिसाव के कारण इस घड़े की बाहरी सतह तक आता रहता है। तो पानी के बाहर आए पार्टिकल गर्मी पाकर वाष्पित होकर उड़ते रहते हैं और जो पार्टिकल वाष्पित होकर उड़ेगा वह ठंडक को घड़े के अंदर छोड़ जाएगा। पार्टिकल वाष्पित होकर उड़ते रहते हैं और घड़े के अंदर के पानी को ठंडा करते रहते हैं। जबकि ऐसे बर्तन में उल्टा होता है और इसके बाहर जो गर्मी होती है वह गर्मी अंदर जाती रहती है, क्योंकि मेटल धातु में ऊष्मा की कुचालक नहीं होती बल्कि धातु में ऊष्मा की सुचालक होती है। बाहरी ऊष्मा को अंदर भेज देती है और अंदर वह ऊष्मा स्टोर होती रहती है और उस स्टोर ऊष्मा ने ही उस पानी को गर्म कर दिया है। इसलिए अंदर का पानी बाहर के वातावरण से भी अधिक गर्म हो गया है। कैसे अपने मकान को, अपनी छत को ठंडा रखने के लिए रूफ बाइंडिंग टेक्नोलॉजी कैसे तैयार करें, उसका एक प्रोजेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, रूफ बाइंडिंग के लिए जो टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूं, इस छत पर इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है और आपने देखा है 15 डिग्री का टेम्परेचर में डाउन हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम लोग रूफ बाइंडिंग नहीं कराते, छतबंदी नहीं कराते हैं, परंतु तरीका गलत है। पत्थर लगवा देते हैं या सुंदरता के लिए टाइल लगवा देते हैं, उससे हमारी छत सुंदर तो लग सकती है, परंतु टेम्परेचर को कम करने के बजाय अंदर मकान के टेम्परेचर को और बढ़ा देती हैं। और यह टेक्नोलॉजी सस्ती पड़ेगी, कोई भी राजमिस्त्री आसानी से इसको अप्लाई कर सकता है। इस लेंटर पर ही आपको कुछ मिट्टी डाल लेनी है। मिट्टी डालते समय ध्यान रहे कि जिस जगह आपका पानी निकलना है, मान लीजिए इस जगह आपका पानी निकलना है, तो मिट्टी का लेवल ऐसा रखें कि आपका ढलान इसी बिंदु पर रहे। यहीं से आपको लेवल करके चलना है। यह मिट्टी तकरीबन 2 इंच ऊंचाई की रखनी है। यहाँ पर आप कम देख रहे हैं। लेवल करने के बाद इस मिट्टी की ऊंचाई कहीं 1 इंच भी रहेगी, कहीं 1.5 इंच रहेगी, तो कहीं 2 इंच रहेगी। तो 2 इंच मोटाई की मिट्टी लेवल करके आपको डाल लेनी है और फिर इसकी पिटाई या ठुकाई करके इसको बहुत अच्छे तरीके से दबा लेना है, जिससे मिट्टी के अंदर हवा न रहे। अब इस मिट्टी के ऊपर आपको पॉलीथीन शीट लेनी है, जिसको पन्ना आम भाषा में बोल देते हैं। अच्छी क्वालिटी का, हैवी थिकनेस का आपको इस तरीके का पन्ना लेना है और 2 फोल्ड करके यहाँ पर इसको डाल लेना है। इस पॉलीथीन शीट को आपको डबल रखना है, ट्रिपल भी रख सकते हैं, कम से कम डबल तो आपको रखना ही होता है। पॉलीथीन शीट कहीं से कटी फटी न हो, क्योंकि यह पन्ना ही हमारे लेंटर को नमी से बचाएगा। बारिश का पानी इस पन्ने के ऊपरी सतह पर रहना है, नीचे तक नहीं जाना है। और पन्ना डालने के बाद हमें 1 इंच मिट्टी इस पर फिर डालनी। बस ज़्यादा। पन्ने के ऊपर डाली गई यह मिट्टी सभी जगह 1 इंच मोटाई की रहनी चाहिए, क्योंकि लेवल हमारा नीचे हो चुका है। अब हमें लेवल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिट्टी को अच्छे तरीके से बैठा लेने के बाद आप मिट्टी का कुछ गारा बनाएंगे और इसके ऊपर आप गारा फैलाएंगे। गारा फैलाने के बाद गारे के ऊपर आपको इस तरीके की ईंटें आती हैं, इनको टाइल की ईंट बोला जाता है। इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं होती, तकरीबन 1.5 इंच मोटाई की यह ईंटें होती हैं। इन टाइल ईंटों को हमें अच्छे तरीके से इस गारे से चिपकाते हुए चलना है। जो राजमिस्त्री होगा वह सूत डालकर
इन ईंटों को एक लेवल में रखेगा। इस गारे का यही कार्य होता है कि यह जो ईंटें हैं अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगी और सूत के माध्यम से ऊंची नीची नहीं रहेंगी, सभी की ऊंचाई एक समान रहेगी, जिससे हमारी छत सुंदर लगेगी। प्रत्येक ईंट के बीच में, चाहे आप ऐसे डाल रहे हैं चाहे ऐसे डाल रहे हैं, प्रत्येक के बीच में 1 इंच का गैप रहना चाहिए। और इस प्रकार अपनी पूरी छत पर पक्की मिट्टी की ईंटें बिछाएंगे और गारे में इस तरीके से ईंट चिपकाकर इनको 1 दिन के लिए छोड़ देना है, जिससे कि ईंटें सेट हो जाएंगी। और जब ईंटें अच्छे तरीके से सेट हो जाएं, उसके बाद आपको 3 हिस्से रेत और 1 हिस्सा सीमेंट का मिश्रण बनाना है। मेरे पास यहाँ सीमेंट नहीं है, केवल रेत है, इसी से मैं आपको करके दिखाऊंगा। इस 3-1 के मिश्रण में पानी की मात्रा उतनी रखनी है कि आप इसको करनी पर न उठा सकें। आपको किसी बर्तन या मग में भरकर ही इसका इस्तेमाल करना होगा, इतना यह आपको पतला रखना है। ऐसे मग से यह जो ईंटों के बीच गैप है, यहाँ ऐसे डालना है कि यह बहकर एक से दूसरी जगह चला जाए। और यह जो मिश्रण हमने डाला है, यह ईंट से तकरीबन आधा इंच नीचे रहना चाहिए। तो यदि यह ज़्यादा डल भी गया होगा तो झाड़ू से फालतू को आप बाहर निकाल दें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ईंटें ऊपर से बिल्कुल साफ रहनी चाहिए। अब 1 दिन के लिए इन ईंटों को सेट होने देना है। न 1 दिन से ज़्यादा लगाएं, न 1 दिन से कम लगाएं। 24 घंटे के बाद फिर से आपको 2 हिस्से रेत और 1 हिस्सा सीमेंट का लेना है, यानी 2-1 का मिश्रण बनाना है। और उस मिश्रण को करनी के माध्यम से यहाँ पर पूर्ति कर देनी है। जो गैप रहा है इसकी पूर्ति हमको इस प्रकार कर देनी है। यह सब कार्य हमको इसलिए करना पड़ रहा है, अन्यथा तो क्या था कि हम यहाँ 3-1 का या 2-1 का मिश्रण बनाकर पूरा इसके ऊपर उड़ेल कर और इसको हम सफाई कर सकते थे। लेकिन क्योंकि हमको छत की सुंदरता भी बनाए रखनी है, ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी जो ईंटें हैं उनका रेड कलर आपको ज्यों का त्यों दिखाई देगा। इसके ऊपर साथ साथ करनी चलाते रहें, उसके बाद कोई झाड़ू वगैरह इस पर कुछ नहीं चलानी है। और दोस्तों, हमारी मेहनत का यदि प्रतिफल हमको देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और दोस्तों, इस प्रकार आपकी यह रूफ बाइंडिंग तैयार है। अब यह मकान को ठंडा कैसे रखती है? रात के समय ओस का पानी इन ईंटों पर पड़ता है और उस ओस के पानी को यह ईंटें सोख लेती हैं। और हम अपनी छत के ऊपर कुछ गमले वगैरह भी रख लेते हैं, जिनमें जब हम पानी देते हैं तो कुछ पानी इन ईंटों पर भी पड़ जाता है और उस पानी को भी यह ईंटें सोख लेती हैं। और जब इन पर दिन में गर्मी धूप पड़ती है तो वह पानी धीरे धीरे करके वाष्पित होकर उड़ता रहता है। और जब वाटर पार्टिकल वाष्पित होकर गर्मी पाकर उड़ेंगे तो वह कुछ ठंडक नीचे छोड़ देते हैं, और वही ठंडक हमारी छत को ठंडा रखती है। और छत ठंडी रहती है तो पूरा मकान ठंडा रहता है, क्योंकि जो भी सीलिंग फैन लगे होते हैं वह भी ठंडी हवा देते हैं। यह हरे भरे गमले इस रूफ बाइंडिंग का ही नतीजा है। आप सीधे साधे सिंपल लेंटर पर यदि गमले रखेंगे तो इतनी गर्मी में आपका कोई भी पौधा गमले में नहीं होगा। यदि इस तरीके की बाइंडिंग आप करके रखेंगे तो आपके गमले भी हरे भरे रहते हैं। अक्सर आपने देखा भी होगा कि जो सिंपल लेंटर होते हैं, या हम पत्थर या टाइल लगवाकर अपनी छत को सुंदर तो बना लेते हैं और वहाँ पर हम गमले रखते हैं तो उन गमलों में कोई भी पौधा जीवित नहीं रहता, क्योंकि उन छतों पर पड़ने वाली गर्मी रिफ्लेक्ट होकर उन पौधों को सुखा देती है और वह गर्मी अंदर मकान में स्टोर होकर मकान को भी गर्म करती है। और दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई यह प्राकृतिक विधि जो आपके मकान को गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखेगी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।